हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस, उसमें मैं ये चेक करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, सिचुएशन कुछ भी हो, हम उनके दिल और दिमाग की बात जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो भी मुझे मालूम चलेगा मैं आपको बताऊँगी। रेडी, और इनके बाद इनके इरादे क्या हैं आपके कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ये भी हम देखने वाले हैं। तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे मेरी रील्स पसंद आती है तो फॉलो कीजिएगा, और फेसबुक पेज भी है मेरा। ठीक है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उस पर मुझे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं मेरी रीडिंग्स के, तो कहीं ना कहीं आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। इवन विदेश में है तो भी वहाँ से भी आप रीडिंग करा सकते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। चेक ज़रूर कर लीजिएगा अगर नहीं भी चाहिए तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, और मैं चाहूँगी अपना मन शांत कर लीजिए आप पहले। ऑल राइट, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। अपने इष्ट देव गुरुदेव को याद कीजिए, उसके बाद अपने पार्टनर का 3 बार एटलीस्ट नाम दोहराना है आपको। ठीक है, ऑल राइट, रेडी, ओके। तो क्या एनर्जीज़ हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये हम चेक करने वाले हैं। ओके गाइस, वाह, लिटरली मुझे कमल का फूल दिखा है। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी की आंखें आपको, मतलब जैसे आपको देख रही हैं। ठीक है, किसी की नज़र आप पर है। ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। कोई आपको वॉच कर रहा है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। फ़ैन थोड़ा तेज़ चल रहा है बट इट्स ओके। इधर से पकड़ते हैं हम, फिर थोड़ा सा सही रहेगा। ओके गाइज, मुझे यहाँ पे देखिए स्टार साइन की बात कहूँ तो सबसे पहले जेमिनाई मुझे कोई लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा एरीज, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखे हैं। लेकिन स्टार साइन पे मत जाइएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, सबसे पहले एनर्जीज़ ही चेक करती हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जीज़ देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर कोई ना कोई ब्रेकअप से गुजर रहे हैं। देखिए मुझे इनकी एनर्जीज़ क्या हैं, ये आपको लेकर भी हो सकता है, या फिर मुझे थर्ड पर्सन को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उससे भी हो सकता है। ठीक है, आप जितना आपसे रिलेट करें उतना ही दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कैंडल वैक्स रीडिंग जो होता है इंट्यूटिव रीडिंग होती है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% आपसे मैच हुई, ऐसा मत सोचिए। ठीक है, तो जिस तरह से भी आपसे मैच हो उधर दिखेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी आपकी सिचुएशन में है, और कहीं ना कहीं कोई ब्रेकअप, कोई लड़ाई झगड़े से गुजर रहे हैं। ठीक है, किसी और के साथ इनके फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, ये ऑलरेडी मैरिड हैं, बहुत से लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है। या फिर ऐसा नहीं है तो इनकी फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा अटैच किसी से फील करते हैं, कहीं ना कहीं इनको ये लगता है इनकी ज़िंदगी में ये जो अटैचमेंट है कभी नहीं जाएंगे। यानी कि जैसे कहते हैं ना चाहते हुए भी किसी की जिम्मेदारी, ना चाहते हुए भी किसी का रिलेशनशिप, ना चाहते हुए भी किसी की जिम्मेदारी या किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। ठीक है, ये एक्चुअली मुझे बहुत सारे लोग मैरिड लग रहे हैं यहाँ पे, और उनको जैसे कहते हैं ना कि बिना बात की जिम्मेदारी दी गई है, जिस पे ये इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में भी जैसे इनकी एनर्जी ये है कि बहुत ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर जैसे अपने आप को बंधन फील करते हैं, यानी कि आपके लिए खुल कर भी कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण ही अपने आप को बंधन फील कराते हैं। और ये इनका फोकस, जैसे इनको ये लगता है कि इनकी लाइफ में कोई नया इंसान आए। ठीक है, ये न्यू लव की तलाश में है। बहुत से लोग, मुझे देखिए ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा, ये एक ऐसा मैसेज है जिसको आप देखिए कि आपकी स्थिति से कहाँ मैच हो रहा है। ठीक है, मुझे किसी ने कहा था कि आप हमेशा थर्ड पार्टी की बात करते हो, लेकिन मैं थर्ड पार्टी की बात इसलिए करती हूँ कि यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की कोई स्पेशल रीडिंग नहीं हो रही, लेकिन जब कुछ आता है ऐसा तो हमको बताना ही पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है अपनी ज़िंदगी में कोई न्यू लव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधन फील कराते हैं, कहीं ना कहीं ये जैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं किसी के होते हुए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि कोई कन्फ्यूजन है आपके और इनके बीच में, जिसको ये
ख़त्म कर देना चाहते हैं, ठीक है। कुछ क्लियरिटी आ रही है, कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, आपके लिए इनके विज़न क्लियर हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन कोई ना कोई ब्रेकअप से इनकी स्थिति गुजर रही है, ठीक है, यानी कि कोई किसी और से ब्रेकअप जैसी स्थिति चल रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके रिलेशनशिप और ये कहीं ना कहीं मतलब जैसे कहते हैं ना आधे अधूरे चल रहे हैं। किसी से आपसे तो बहुत जैसे कहते हैं ना डीप कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी और से कहीं ना कहीं इनकी अनबन चल रही है और यही चीज़ें आपके रिलेशनशिप को भी इफ़ेक्ट कर रही है। ये एक्चुअली आपको बहुत मानते हैं, आपकी कद्र करते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है आपके रिलेशनशिप में। लेकिन कई बातें इनको ये लगती है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्या है जो कि इस इंसान से बहुत ज़्यादा कनेक्टिव फील कर रहा हूँ। ये जैसे कहते हैं ना लाइक माइंडेड या ग्राउंडेड एनर्जी आप दोनों में, बहुत सारी चीज़ें कॉमन लगती हैं इनको, डिफरेंसेस भी हैं, इसके बावजूद ये आप में उनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन देखते हैं। ये चाहते हैं कि आपसे इक्वल गिव एंड टेक हो, ये चाहते हैं, इनका विज़न आपके लिए बहुत क्लियर है कि आप अगर इनकी ज़िंदगी में आओगे तो कुछ भी कमी नहीं रहेगी। शायद इनका विश फुलफिलमेंट आप हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा पीस महसूस करते हैं आपके पास आके, आपके पास आपसे मतलब कनेक्ट होके बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस करते हैं। मुझे ये कनेक्शन बहुत डीप लेवल तक जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपका रिलेशनशिप अभी जहाँ भी है ये डेफिनेटली ये प्रोग्रेस करेगा और ये कहीं ना कहीं बहुत डीप कनेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप जिनके बारे में बात पूछ रहे हैं ये डेफिनेटली हवाओं के रुख के चेंज होने का डर है इनको। कहीं ना कहीं इनकी परिस्थितियों में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रही है। जैसे कि मैंने कहा किसी से ब्रेकअप जैसी स्थिति हो रही है, ये इनका पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई मैटर है। आपको लेकर ये डेफिनेटली बहुत सारे फैक्ट जानते हैं, ठीक है। आपकी स्थिति परिस्थिति में ये सच्चाई जानते हैं कि आपसे इनका रिलेशनशिप का जो भविष्य है वो डेफिनेटली अभी कुछ तय नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपको भी इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि आपका इनका रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जो कि बहुत आसान है। इसमें अगर भविष्य देखा जाए तो उसका कोई भी भविष्य की कोई स्टेबिलिटी नहीं है भविष्य में, ठीक है। ये रिश्ता कहाँ तक चलेगा ये नहीं जानते, लेकिन फैक्ट ये है कि जो आपसे रिलेशनशिप है, जो आपसे फीलिंग आती है वो किसी और से नहीं आती, ठीक है। यहाँ पे ऐसी ही मुझे वाइब्स आ रही हैं कि ये इंसान जो है ऐसा लगता है इनको कि शायद ये आपको डिज़र्व नहीं करते, शायद आप बहुत कुछ इनसे अच्छा डिज़र्व करते हो, लेकिन फिर भी आपकी और इनकी जो जैसे कहते हैं ना केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है इनको। कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है बहुत आगे तक निभाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं और बहुत कुछ आपसे चाहते भी हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये कुछ एंडिंग्स के बाद आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों की हो चुकी है, एंडिंग्स के बाद कुछ नई शुरुआत हो चुकी है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनको कई बार ये लगता है कि अगर आप इनके भाग्य में होंगे तो ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और कई बार अगर इनको ये भी लगता है कि मैं चाहे कितनी कोशिश कर लूँ ये रिलेशनशिप में आगे भविष्य इनको नहीं नज़र आता है, चाहे कितना ही कुछ कर लिया जाए लेकिन जो सॉल्यूशन होता है ना किसी बात का वो नहीं मिल पा रहा है इनको। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन तो बहुत की है, दिमाग तो बहुत तोड़ा है इन्होंने, लेकिन आपकी स्थिति परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है जहाँ पे आप सब कुछ छोड़कर इनके साथ हो जाए या फिर ये सब कुछ छोड़कर आपके साथ हो लें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इनको भविष्य नज़र नहीं आ रहा और ये इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन में मतलब डीपली आपके लिए आपके बारे में सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप हुआ तो है क्यों है, ठीक है। ये मुझे बहुत से लोगों का कार्मिक कनेक्शन है जो कि आप लोगों को कुछ सिखाने आए हैं, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी हीलिंग के लिए है। ये इंसान ने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा भुगता है, तो अब इनको कोई जैसे पीस चाहिए था, तो कहीं ना कहीं आपको इनकी ज़िंदगी में भगवान ने या ईश्वर ने डाला है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऐसा सोचते हैं कि कभी भी इन्होंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया जो कि आपसे करते हैं। करंटली क्या सोचें हैं, करंटली देखिए किसी चीज़ का आपके आने का, आपके कम्युनिकेशन का वेट करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनरशिप में एक डीप कनेक्शन चाहते हैं, आपसे मीटिंग चाहते हैं, ये कोई ना कोई अवसर की तलाश कर रहे हैं। रिसेंटली मुझे ऐसा लगता है या तो आपकी मीटिंग हुई है या फिर होने वाली है। 1-2 दिन में आप कहीं ना कहीं इनसे मीटिंग करोगे या फिर कोई ना कोई ऐसा अवसर आपको मिलेगा जब एक दूसरे से आप बिल्कुल करीब होगी और आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो इंसान है आपके साथ ग्रोथ को हमेशा ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ और उसका वेट भी करते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ें सुधरे, आगे बढ़े, ये देख रहे हैं। इसके अलावा क्या है, ये आपका प्यार चाहते हैं, आपकी पार्टनरशिप चाहते हैं। करंटली यही सोच रहे हैं कि आपका प्यार इनकी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगा, ठीक है। और ये बहुत बहुत मतलब तन मन धन से प्रेयर कर रहे हैं कि आप इनके जीवन में बने रहें। यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, ये इंडिपेंडेंट होकर आपको ही मतलब ये जैसे कहते हैं ना अपनी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पे हार्ड वर्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने करियर साइड से ताकि वो ऐसे ही मुकाम पे पहुँच जाएँ जब आप कहीं ना कहीं इनको अपने लायक समझने लगो, ठीक है। ये क्या बात है, सबसे मैच नहीं होगी, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा ही दिखा है कुछ लोगों के लिए। या आपको लेकर एक अचानक इनके दिल में ऐसा लगता है इनको, ये अचानक क्या सोचने लगे
लगे हैं कि आपसे एक मतलब रिस्की काम हो तो भी कर लिया जाएगा, ठीक है। आपसे ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की इस बात को समझते हैं। आपका इनका भविष्य इनको समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेके देखना चाहते हैं, एक चांस लेके देखना चाहते हैं क्या जीवन में आप इनके आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। ये उसी की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिसेंटली ये ऐसा ही चाहते हैं कि आपकी पार्टनरशिप उम्र भर इनके साथ रहे। वेट अ सेकेंड, देखिए इसके अलावा अगर ये आपके साथ भविष्य देखते हैं या फिर इनके इरादे क्या हैं आगे के, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा ये कोई रिस्क लेके आपके साथ कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं जो कि जीरो से स्टार्ट होगी। ये सबके लिए डिफ़र करेगा मैसेज, क्योंकि यहाँ पे सबकी सिचुएशन अलग होगी। कुछ लोग मुझे यहाँ पे लग रहा है थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी में है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के साथ जाना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा नहीं है, तो थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के चलते आपके पार्टनर को आपके साथ भविष्य नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी ये रिलेशनशिप को चलाने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रही है। यानी कि इरादे क्या है आगे, देखिए मैं ये बताना चाहती हूँ, इरादे यही हैं कि ये किसी अपने पास्ट को लेकर गिल्ट महसूस करते हैं। एक्चुअली इन्होंने जो जैसे किसी को पहले चूज़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी, इनको ये लगता है कि मेरे डिसीज़न गलत होते जा रहे हैं। जो भी इन्होंने अपने जीवन के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म तक कोई रिलेशनशिप रहता है, उसके लिए इन्होंने जो डिसीज़न लिया है वो गलत लिया है। आप इनकी ज़िंदगी में तब आए हो जब इनको वाकई में एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जबकि इनको सपोर्ट करना चाहिए था। यानी कि कहीं ना कहीं ये जैसे पछता रहे हैं किसी रिलेशनशिप में आके, या कोई कुछ काम ऐसा किया है जिससे पछता रहे, तो ये पछतावे की गिल्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि इनको रातों को नींद नहीं आती, जहाँ पे इनको पीस चाहिए था वहाँ पे इनको टेंशन मिलती है, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर की है। कहीं ना कहीं ये जो इंसान है काफ़ी जिम्मेदार और काफ़ी दिमागधारी है, लेकिन सिचुएशन और सर्कमस्टांस इनके पक्ष में नहीं है। अगर ये ग्रोथ भी चाहते हैं तो उसके पीछे क्या है, कौन है, ये अभी मतलब इनको समझ में नहीं आता कि मेरे लाइफ में स्टेबल अगर मैं चाहूँ तो क्या होता है, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना, पर्सनल लाइफ में इनकी ग्रोथ नहीं है, पर्सनल लाइफ में इनको पीस नहीं है, पर्सनल लाइफ में इनको सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है आपके पार्टनर की। सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, सिचुएशन को हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपके पार्टनर इस जीवन में कुछ चेंज चाहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये एक जैसे इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहते हैं कि जो इन्होंने जो गलतियाँ की है अपने जीवन में, उसको कुछ ना कुछ चेंज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके पर्सनल लाइफ को हील करना है इनको। ऐसा लगता है कि इनके इरादे क्या हैं आपके साथ, इनके इरादे ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से बदल रहे हैं। सोचते हैं कि अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं, अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो शायद इनको ज़ीरो से स्टार्ट करने की लगती है। कहीं ना कहीं ग्रोथ को चाहते हैं, ग्रोथ के साथ आपका साथ भी चाहते हैं। जो सर्कमस्टांस बने हुए हैं इनकी ज़िंदगी में वो शायद बदल नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ तब्दील करके ये खुश रहने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपके साथ कैजुअली सही, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक रहना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि बनाना तो मतलब चाहते तो बहुत कुछ है, आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं हमेशा, मतलब लाइफ टाइम के लिए आपकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं। क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आपने देखा होगा, टैरो कार्ड रीडर में किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है, उसकी एनर्जी में है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स जैसी ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, एक लॉयल इंसान की तरह आपके रिश्ते को निभाना चाहते हैं, चाहे वो कैजुअली हो आपके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म तक आपकी सोच रहे हैं। और ये जो रिलेशनशिप है इसमें ये बहुत बड़ा कुछ कदम उठाना चाहते हैं। इनके इरादे यही हैं कि आपके लिए कुछ बड़ा करें। मुझे कास्ट इशूज़, सर्कमस्टांस ऐसे लग रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है, आपकी एज डिफरेंस है, आप चाहते कुछ और है, इनको कुछ और चाहिए, ठीक है। आपके साथ इनको ग्रोथ चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी रेडी नहीं हो, आपके साथ फोर पार्टी सिचुएशन है ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये सारी बातें मिलके ये इस इंसान को स्टक कर रही हैं। अदरवाइज़ ये इंसान आपके लिए बहुत बहुत कुछ कर जाना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है इस इंसान के लिए रेडी तो हो, लेकिन उस तरह से परमानेंटली जाने के लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर है। उसी तरह से इस इंसान की भी, मतलब एक दूसरे को आप हर चीज़ में मिरर करो, एक दूसरे से प्यार तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं सर्कमस्टांस आपके फेवर में नहीं है। ऐसा है कि आपको अपना भविष्य नहीं दिखाई देता। हालांकि ये जो कैजुअल कनेक्शन है उसको काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दुखी करके कोई काम नहीं करना चाहते। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑल राइट गाइज, तो मैं देखना चाहूँगी कि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में क्या बनी हुई है। आज मैसेजेस नहीं लेंगे गाइज, हम प्रॉब्लम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में क्या चीज़ है जो कि आपकी प्रॉब्लम बनी हुई है, क्यों ये इंसान और आप जो है एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। तो हम इंट्यूटिव निकालेंगे इन कार्ड्स को, ठीक है। ये आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल हमको बताएंगे।
ऑलराइट, तो आपके इनके रिलेशनशिप के बीच में क्या ऑब्स्टिकल्स है, चलिए देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले वाला कार्ड है फॉरगिव। किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, यानी कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को फॉरगिव कर रहे हो कुछ बातों के लिए। और देखते हैं टायर्ड, आप थक चुके हो। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इनके जीवन में ऐसी है जो कि थक चुके हैं, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहे। डिवाइन टाइम, इनको ये लगता है कुछ ना कुछ डिवाइन टाइम आपके रिलेशनशिप में ज़रूर वर्क करेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ राइट टाइम पे आपकी चीज़ें सही होगी। कॉल मी राइट नाउ, आपको बात करना चाहते हैं कोई आपसे, ठीक है। और देखते हैं हम अदर पर्सन, यस, मैंने जैसे कि कहा था कोई ना कोई अदर पर्सन ज़रूर है जो कि आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहा है। और देखते हैं मूवमेंट, आपके रिलेशनशिप में जो मूवमेंट है बहुत स्लो है या फिर है ही नहीं, ठीक है। आप जहाँ हैं वहीं पे स्थिति अटकी हुई है, आपको भविष्य नहीं दिखता, इसलिए कोई मूवमेंट चाहता है तो मूवमेंट नहीं हो रहा। चलिए और देखते हैं एक्वेरियस कोई हो सकता है आपके, जैसे कि मैंने इसमें रीडिंग में भी आया था एक्वेरियस साइन, ठीक है। एक्वेरियस आपका साइन हो सकता है, आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। जॉब इशू, यस, ये करियर पे ध्यान दे रहे हैं, मुझे जैसे कि बताया था ये अपनी ग्रोथ को चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये फील होता है कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो। डिवोर्स, ओके, कोई ना कोई डिवोर्स वाली बात भी हो सकती है यहाँ पे, कोई ना कोई डिवोर्स वाली बात मुझे यहाँ पे लग रही है। एक और लेंगे, क्या प्रॉब्लम और हो सकती है, या तो ये किसी से डिवोर्स चाहते हैं या फिर आप डिवोर्स चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। 7 डेज़ में कुछ ना कुछ आपके पास क्लियरिटी आने वाली है, कोई ऐसी बात आने वाली है जिसका आप वेट कर रहे हो, ठीक है। ब्लैक मैजिक, किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया है, ठीक है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो रही है। और एक लास्ट और देखूँगी मैं, ओके। नेक्स्ट फ्यू डेज़ में कुछ ना कुछ चेंज आएगा इस रिलेशनशिप में। आपकी नेक्स्ट फ्यू डेज़ में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो ये आपकी रीडिंग थी। आज मैंने मैसेजेस इसीलिए नहीं ली क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि आपके और इनके बीच में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या परेशानियाँ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसके चलते आप एक दूसरे के बारे में नहीं सोच पाते, आप भविष्य नहीं देख पाते। तो आज की रीडिंग में जो भी आपको पसंद आए मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।